लॉकडाउन फिर से किया गया है। राजधानी पटना को, कई अन्य ज़िलों को लॉकडाउन किया गया है। जिस तरीके से लगातार कोरोना का संक्रमण बिहार में बढ़ रहा है, उसके बाद उसको ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक अहम कदम उठाया गया और पुनः उन ज़िलों को लॉकडाउन किया गया जहां संक्रमण का एक बड़ा चेन बन रहा है। बहरहाल जिस तरीके से रोज़ाना कोरोना का विस्फोट हो रहा है विभिन्न ज़िलों में और ख़ास तौर पर राजधानी पटना में, उसके बाद एक बार फिर सरकार ने ये निर्देश दिया कि लॉकडाउन किया जाए ताकि कोरोना का जो संक्रमण है, जिस तरीके से चेन बन रहा है, उस पर पूर्ण विराम लगाया जा सके, थोड़ी राहत मिल सके। गौरतलब है कि ये लॉकडाउन पिछले जो लॉकडाउन 1, 2 और 3 था उससे अलग है। इस लॉकडाउन में थोड़ी रियायतें दी गई हैं, समय सारणी तय किया गया है कि दुकान कैसे चलाया जाएंगे। जो दुकान है उनके लिए टाइम रखा गया है। सुबह में आप 4 घंटे का व्यापार कर सकते हैं, शाम में भी आप 4 घंटे का व्यापार कर सकते हैं। गौरतलब है कि अब जब ट्रैफिक है, गाड़ियां आ रही है, जा रही है, तो इन लोगों के लिए भी गाइडलाइन जारी किए गए हैं। गाड़ियों में आपको मास्क पहनना ज़रूरी है। ऐसे में जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है, उसके बाद नए नए नियम लाए जा रहे हैं। बहरहाल जो तस्वीरें हैं ये डाक बंगला चौराहा की है। ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉकडाउन की हर एक तस्वीर फर्स्ट बिहार झारखंड ने आपको डाक बंगला चौराहा से दिखाया था कि क्या मिजाज है लोगों का, किस तरीके की समस्याएं हैं लोगों के बीच इस लॉकडाउन में। बहरहाल गाड़ियों पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, ट्रेन, हवाई जहाज़, बसें भी चलेंगी, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के जो ऑफिसेज हैं उनमें उनको बंद किया गया है। उनमें कई जो पब्लिक सेक्टर्स के ऑफिस हैं वो खुले रहेंगे, जिसमें मैन पावर कम किया गया है। कई ऐसे जगह हैं जहां पर भीड़ लगती थी, उन जगहों को बंद किया गया है। बैंक चलते रहेंगे, लेकिन जो हालात हैं कोरोना के, उसमें क्या ऐसा लॉकडाउन कितना सफल रहेगा, क्योंकि जब लॉकडाउन 1 था, लॉकडाउन 2 था, उस समय देश में, बिहार में कोरोना का जो संक्रमण था वो कम पाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही अनलॉक फेज की शुरुआत हुई, उसके बाद कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैलने लगा। उसके बाद अब निर्देश दिए गए कि जो भी बिहार के ज़िले हैं जहां संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, उन जगहों को लॉकडाउन किया जाए। और तस्वीरें अब हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग बनती जा रही है। और स्थिति अलग बनती जा रही है, और इसको ध्यान में रखते हुए एक बार फिर राजधानी को लॉक किया गया। कई और जो राज्य ज़िले हैं बिहार के, उन्हें लॉक किया गया। तो क्या रियायत भरा लॉकडाउन से जो कोरोना की चुनौती है उसे हराया जा सकता है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि रियायतें जो दी गई हैं वो रियायतें लॉकडाउन फेज जो 1 था उससे ज़्यादा हैं, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ों को खोला जा रहा था। अब जब दुकानें भी चलेंगी, पार्क को भी बंद नहीं किया गया है, जो आपके खेल कूद वाले इलाके हैं उन जगहों को नहीं बंद किया गया है, तो क्या इससे संक्रमण का चेन तोड़ा जा सकेगा? क्योंकि गाइडलाइन जब केंद्र सरकार ने दिया था, उस गाइडलाइंस में साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही गई थी। लेकिन अनलॉक भारत में, अनलॉक बिहार में कई ऐसी तस्वीरें भी निकल कर आई जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का धजिया उड़ते नज़र आया। बहरहाल इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, और जिस तरीके से चुनावी तैयारी की जा रही है, हर राजनीतिक दल, हर राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में जमवारा लग रहा है। वहाँ से भी हमने कई तस्वीरें निकाल के आपको दिखाई कि किस तरीके से लॉकडाउन का धजिया उड़ रहा है। तो क्या इस जो नया लॉकडाउन का रूप है, जिसमें आप कह सकते हैं कि चीज़ें खुली रहेंगी, उन जगहों को भी बंद किया जाएगा जहाँ पे जमवारा लगता है, जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है, तो क्या ऐसे में संक्रमण का जो रफ्तार है उससे कम किया जा सकता है? ये सोचने वाला विषय है। बहरहाल जो तस्वीरें हैं डाक बंगला चौराहा की हैं, गाड़ियाँ कम नज़र आ रही है क्योंकि कई दफ्तरें हैं जिन्हें बंद किया गया है। ऐसे में लोगों का आवागमन पे ब्रेक लगा है, और सख्त हिदायत दी गई है कि अगर आप सड़क पर निकलते हैं तो जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, अन्यथा अनावश्यक आप घर से बाहर ना निकले। इस कोरोना में जो लॉकडाउन किया गया है राजधानी पटना समेत कई अन्य ज़िलों में, बहरहाल परेशानियां बड़ी हैं, और इस परेशानियों से जूझना इंसान को पे छोड़ दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप कीजिए, मास्क पहनिए, सावधानी बरतें। तो कुछ नया तरीके का ये लॉकडाउन है, और जो तस्वीरें हैं डाक बंगला चौराहा की हैं, गाड़ियाँ आपको नज़र आएंगी, लोग नज़र आएंगे,
क्योंकि कोई ई पास की जो व्यवस्था है वो नहीं की गई है। अगर आपके पास जेन्युइन रीज़न है तो वही आपका पास होगा। अगर आप बस से जा रहे हैं, बस में जो पास आप लेंगे वही आपका ई पास रहेगा। अनावश्यक घर से न निकले, इसलिए इस बार का ये लॉकडाउन किया गया है। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।